अक्सर लोग क्रिप्टो की दुनिया में पूछते हैं कि कॉइन और टोकन में क्या डिफरेंस है। ये सवाल मेरे भी जहन में खटकता था और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। तो जब मैंने अपने आप को एजुकेट किया तो रियलाइज़ हुआ कि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, मेरा नाम हारून है और मैं इस चैनल पे ब्लॉकचेन, कॉम्प्लेक्स क्रिप्टो करेंसीज, फाइनेंस न्यूज़ और टेक्नोलॉजी को आसान लफ्ज़ों और एनालॉजीज़ के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलें अब टोकन और कॉइन के डिफरेंस पे बात कर लेते हैं। लोग अक्सर टोकन और कॉइन्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, जो कि सही नहीं। इनके डिफरेंस को एक सिंपल एग्जांपल या एनालॉजी से एक्सप्लेन करते हैं। इमेजिन करें कि आप एक घर लेना चाहते हैं। आपको इसके लिए ज़मीन लेनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी और फिर इसकी मेंटेनेंस का ख्याल भी रखना पड़ेगा, यानी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। या फिर आप एक घर रेंट पे लें जिसमें सिर्फ आपको रेंट देना पड़ेगा घर में रहने के लिए, यानी आपको ना ज़मीन खरीदने का खर्चा पड़ेगा और ना मेंटेनेंस की टेंशन होगी, यानी आपके घर का मालिक मकान इस सब का ख्याल रखेगा। तो आप इन दो चॉइसेस में से वो चॉइस लेंगे जो आपके लिए आसान और बेहतर हो, यानी या तो आप पूरा घर खरीदेंगे या आप थोड़े खर्चे पे घर रेंट पे ले लेंगे। ठीक इसी तरह इस मिसाल को अगर आप कंपेयर करें कॉइन और टोकन से, कॉइन यूज़ करता है अपना ब्लॉकचेन, जो कि हमारी एग्जांपल में घर खरीदना है, क्योंकि ब्लॉकचेन को बनाना और डेवलपर्स को हायर करना ऐसा ही है जैसे एक बहुत बड़े घर को बनाया जाए और फिर उसको मेंटेन रखा जाए, यानी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्लॉकचेन डेवलपर की होगी। और जब टोकन को देखें, ये उस ब्लॉकचेन के ऊपर या अंदर चलता है, यानी ये रेंट पे रहता है उस ब्लॉकचेन के ऊपर, जो कि हमारी एग्जांपल में घर रेंट पे लेना है। यानी जब आप टोकन बनाएं तो आपको नए ब्लॉकचेन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं और ना ही आपको टेंशन होगी ब्लॉकचेन की मेंटेनेंस की। यानी आपका टोकन जिस ब्लॉकचेन में होगा उस ब्लॉकचेन का डेवलपर ऐसा ही ख्याल रखेगा जैसे घर का मालिक मकान रखता है घर के रेंट वाले से। इसका बेस्ट एग्जांपल आज के दौर में इथेरियम ब्लॉकचेन का है। इथेरियम ब्लॉकचेन एक लेजर है जो स्टोर करता है वैल्यू और टोकन्स की ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट भी करता है। इथेरियम ब्लॉकचेन को डेवलप करने में उसके फाउंडर और टीम ने बहुत मेहनत की और हर वक्त इसकी इम्प्रूवमेंट में लगे हुए हैं। तो टोकन्स इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर रन होते हैं। इन टोकन्स में सबसे ज़्यादा यूज टोकन्स ERC20 स्टैंडर्ड टोकन्स हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो ERC20 टोकन पे नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें। मिसाल के तौर पे यूनिस्वैप एक टोकन है जो इथेरियम ब्लॉकचेन पे चल रहा है। यूनिस्वैप की टीम ने डिसाइड किया कि अपनी ब्लॉकचेन बनाना और फिर अपना टोकन कॉइन की शक्ल में लॉन्च करना मुनासिब नहीं था, क्योंकि ब्लॉकचेन रन करना आसान नहीं है। तो यूनिस्वैप की टीम ने अपना टोकन लॉन्च किया इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। यूनिस्वैप का टोकन क्या करता है, इसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ लेना ज़रूरी है, जो भी टोकन्स इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च होते हैं इनमें किसी का यूज़ केस होता है या किसी का कोई यूज़ केस नहीं होता। यानी काफ़ी टोकन स्कैम भी होते हैं, क्योंकि टोकन्स कोई भी लॉन्च कर सकता है ब्लॉकचेन के ऊपर। हमारे घर वाली एग्जांपल से ही अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपका अपना घर होगा तो आप घर का ज़्यादा ख्याल रखेंगे, लेकिन अगर आप अपना घर किसी को रेंट पे देंगे तो आप गारंटी नहीं दे सकते कि वो शख्स उस घर का ख्याल रखे या ना रखे। अब आपके जहन में एक और सवाल आ रहा होगा कि जब कॉइन्स मौजूद हैं तो टोकन्स क्या हैं। डिफरेंट टोकन्स का यूज़ केस डिफरेंट होता है। यूज़ केस का मतलब यानी डिफरेंट टोकन्स ब्लॉकचेन के ऊपर डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप मूवी देखने जाते हैं, जो मूवी टिकट आपको दी जाती है वो टिकट आप सिनेमा में यूज़ कर सकते हैं। इस टिकट को आप किसी ट्रेन स्टेशन में यूज़ नहीं कर सकते, और इसी तरह ट्रेन की टिकट को आप एयरलाइन की टिकट बना के यूज़ नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह टोकन्स मुल्क की करेंसी हो सकते हैं, कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं, यहाँ तक कि किसी किस्म की टिकट भी हो सकती है, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप करेंसी रुपी लॉन्च करते हैं टोकन की शक्ल में और आप 100 रुपी टोकन भेजना चाहते हैं अपने दोस्त को, तो आप आराम से घर बैठे भेज सकते हैं इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। याद रखें कि ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है जो सारी ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री का परमानेंट रिकॉर्ड रखता है। जिसने वीडियो ब्लॉकचेन पे नहीं देखी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आखिर में एक और पॉइंट इसके रिलेटेड बताता चलूँ कि कुछ टोकन्स जब कामयाब हो जाएं और जब इन टोकन के डेवलपर्स रियलाइज़ करें कि ये खुद ब्लॉकचेन लॉन्च कर सकते हैं, तो ये अपने टोकन्स माइग्रेट या तब्दील कर लेते हैं कॉइन में जब ये अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च करते हैं।
इसकी सबसे मशहूर मिसाल BNB कॉइन की है, जो बाइनेंस एक्सचेंज का कॉइन है। BNB लॉन्च हुआ था टोकन की शक्ल में इथेरियम ब्लॉकचेन पे, और जब बाइनेंस एक्सचेंज कामयाब हुई तो इन्होंने लॉन्च की अपनी ब्लॉकचेन बाइनेंस स्मार्ट चेन के नाम से, और BNB टोकन को इन्होंने माइग्रेट या तब्दील कर दिया BNB कॉइन में। अब बहुत से टोकन जो इथेरियम ब्लॉकचेन पे लॉन्च हो सकते थे, ये अब बाइनेंस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन के ऊपर भी लॉन्च हो सकते हैं। जैसे इथेरियम के ऊपर यूनिस्वैप टोकन है जो कि ERC-20 स्टैंडर्ड फॉलो करता है, ठीक इसी तरह बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर पैनकेक स्वैप टोकन है जो BEP-20 स्टैंडर्ड फॉलो करता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो ERC-20 टोकन पे बनाई थी। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें। BEP-20 स्टैंडर्ड भी कुछ इसी तरह का स्टैंडर्ड है। होपफुली इस वीडियो ने आपको टोकन और कॉइन के डिफरेंस को क्लियर कर दिया होगा। मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप मेरी पिछली वीडियोज़ ज़रूर देखें जो इसी तरह सिंपल एग्जांपल्स और एनालॉजीज़ के साथ बनाई गई हैं। होपफुली आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको जल्द दिखाई दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून।